सेल्फ स्टडी सब करते हैं, करना ही पड़ता है, आप भी कर रहे होंगे। लेकिन क्या जिस तरीके से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उससे आपकी लर्निंग को फायदा हो रहा है? जो टाइम टेबल आपने अपने लिए बना रखा है, क्या उस पर आप परफेक्टली चल पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल्फ स्टडी के नाम पर आप केवल बोझिल और बोरिंग सा टाइम पास कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हो रहा है जीरो? तो क्या है वो ट्रिक्स जो आपकी सेल्फ स्टडी को इफेक्टिव बनाते हैं? आज की वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का 100% इफेक्टिव सॉल्यूशन दूंगी। वेलकम टू मैम की क्लास। मैं हूं सत्या और आज की वीडियो में मैं उस 10 ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी जो 100% आपकी लर्निंग को एक अलग ही हाइट पे पहुंचा देंगे। सबसे पहले बात करेंगे टाइम टेबल की। जो टाइम टेबल बना रखा है आपने वो बिल्कुल आपके ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये टाइम टेबल सबके अकॉर्डिंग अलग अलग कैसे? देखिए, आप क्या करते हैं, किसी का भी टाइम टेबल एज इट इज फॉलो कर लेते हैं, लेकिन सभी की पढ़ने का जो ट्रेंड होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। बहुत सारे बच्चे देर रात जग कर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठकर पढ़ते हैं। तो आप अपनी आदतों से, अपनी कमजोरियों से पहले उन्हें जानिए और फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए जो कि आपके लिए कभी भी बर्डन जैसा ना हो जाए और आप उसको इफेक्टिवली फॉलो कर सकें, परफेक्टली फॉलो कर सकें और उस पर खरे उतर सकें। दूसरी बात कि टाइम टेबल जो है उसमें पहले के जो आवर्स होंगे उसमें आप टफ लगने वाले, जो आपको टफ लगते हैं सब्जेक्ट, उसको रखिए। तो यहाँ पर टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? किसी और का कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए, वो आपका खुद का बनाया हुआ होना चाहिए और उसमें सब्जेक्ट्स टफ टू इजी इस ढंग से रखे जाने चाहिए ताकि उसे फॉलो करते समय आपको बर्डन कभी भी महसूस ना हो। ट्रिक्स नंबर 2, पढ़ने का स्थान। पढ़ने का स्थान कहा जाता है कि आप हो सके तो अपनी चेयर और डेस्क को दीवार के सामने लगाएं, मतलब आपका चेहरा दीवार की तरफ हो सके तो येलो वॉल हो या फिर वॉलपेपर येलो हो जिससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर आप पढ़ने में बोरियत महसूस कर रहे हैं और एक जगह बैठे बैठे ये हो ही जाता है कि आप बोर होने लगते हैं या थकने से लगते हैं, तो आप क्या कीजिए, पोर्टेबल डेस्क होता है उसे आप बेड पे रखिए, पालथी मारिए और पालथी मार के आप पढ़ाई कर सकते हैं। जमीन पर लेट के, पेट के बल लेटकर पढ़ाई कर सकते हैं, ओकड़ू बन के पढ़ाई कर सकते हैं, अपने जो नी को है वो फोल्ड करके और टहल टहल के आप पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि अपने पोजीशन को चेंज कीजिए। दूसरी बात कि अपने जो आसपास का माहौल है उसे भी चेंज कीजिए। आप अगर अकेले बैठे बैठे बोर हो गए, आप छत पे निकल जाइए, छत पे बैठ के पढ़िए, पार्क में बैठ के पढ़िए, अपने गार्डन में बैठ के पढ़िए। तो आप अपने जो चारों ओर जो माहौल है उसे और अपनी पोजीशन को चेंज करते रहिए ताकि पढ़ाई आपको बोझ सी ना लगे और इंजॉय करके आप पढ़ाई करें। हाँ, इस बात का ख्याल रखिए कि जहाँ भी आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं और जहाँ भी आप छत पे या गार्डन में जा रहे हैं वहाँ कोई डिस्टर्बिंग थिंग्स आपको न मिले। ट्रिक्स नंबर 3, आप अपनी से डिस्टर्बिंग थिंग्स जो होती हैं उसे दूर रखिए, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी। आप पढ़ाई के बीच में इन जगहों पे जाके ना बैठ जाइए या फिर पढ़ाई के बीच में जो ब्रेक लेंगे आप उस समय ऐसा नहीं कि लाओ अपना मोबाइल देख लूं या फिर लैपटॉप देख लूं या टीवी में क्या आ रहा है ये देख लूं। इन चीज़ों को अपने से दूर रखिए। प्लस अपने घर में अगर आपके पेट्स हैं या फिर बहुत छोटे भाई बहन हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें भी अपने पढ़ाई के स्थान से दूर रखिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, आपको अपनी ओर खींचते हैं, आपको खेलने के लिए उत्साहित करेंगे, आपका मन करेगा कि खेलने के लिए जाएं। तो इन सारी चीज़ों को, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी तो है ही, बाकी पेट्स और अपने छोटे भाई बहनों को भी अपने पढ़ाई की जगह से, अपने स्टडी टाइम से दूर रखिए। तो पास क्या रखना है? पास आपको 3 चीजें रखनी है, नट्स का डिब्बा, फ्रूट्स, एनी सीजनल फ्रूट्स, और तीसरा वाटर बॉटल। ये तीनों चीजें आप ब्रेक के समय ले सकते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपके एनर्जी का जो डाउन हुआ लेवल है वो फिर से बूस्ट अप हो जाए। टिप्स नंबर 4, आप अपने स्टडी आवर्स को बहुत लंबा मत रखिए। आप 45 मिनट आपने पढ़ाई कर ली रेगुलर वे में, उसके बाद 5 मिनट का आप ब्रेक लीजिए, टहल लीजिए या फिर आप थोड़ा सा वही खा लीजिए, नट्स या फ्रूट्स, पानी पी लीजिए, थोड़ा सा अपने मन को थोड़ा आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो लीजिए। तो ये जो है ब्रेक आपको क्या करता है, आपका एनर्जी फिर से बूस्ट अप करता है और आपको आगे की लर्निंग के लिए फिर से तैयार करता है।
ये भी ना कीजिए कि आप ब्रेक के समय मोबाइल, टीवी या लैपटॉप देखने लगें। तो अपने टाइम को ऐसा बनाइए, स्टडी टाइम को बहुत लंबे समय के लिए नहीं कि 2 घंटे मुझे लगातार पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आप 45 मिनट का छोटे छोटे बल्क में ये टाइम टेबल बना सकते हैं, जिससे कि आपको बोझ भी नहीं लगेगा और आपकी स्टडी भी रेगुलर वे में होती रहेगी। ट्रिक्स नंबर 5, कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या बहुत बोरिंग लग रहा है, अक्सर हिस्ट्री या हिंदी में ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, या फिर फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, किसी में भी ऐसा हो सकता है, तो आप उसके वीडियो देखिए। जब आप वीडियो देखते हैं तो आप उसको अपने कॉन्सेप्ट से जोड़ पाते हैं। जैसे कि महाभारत का मान लीजिए कोई पार्ट है, वो आपकी बुक में है, वो आपको बोरिंग सा लग रहा है, लेकिन जब आप महाभारत विजुअल देखते हैं, उसे वीडियो में देखते हैं, तो वो आपको इंटरेस्टिंग लगने लगता है। या हिस्ट्री का कोई पार्ट है, मान लीजिए महाराणा प्रताप है या शिवाजी है, कुछ भी आपको बोरिंग सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप उसकी वीडियो देखिए। जब आप वीडियो देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरेस्ट है उस टॉपिक के प्रति बढ़ जाता है और आपको वो टॉपिक फिर से एकदम से समझ में आने लगती है। तो जब आप बोर हो, उसका वीडियो देखें, उस टॉपिक का वीडियो देखें और उसको समझने की कोशिश करें। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में उसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ट्रिक्स नंबर 6, आपका माइंड रीस्टोर करता है। आपके माइंड का ये जो रीस्टोर है, ये कैसे होगा? आप जो भी कुछ पढ़ते हैं उसे 24 घंटे में एक बार जरूर दोहराएं। ऐसा ना हो कि 2 दिन गुजर जाए और फिर आप रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, जब आप 24 घंटे में एक बार माइंड में उन चीज़ों को फिर से सेट करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वो चीज़ें माइंड में रीस्टोर हो जाती हैं और कभी भी बाद में उसे याद करना बहुत कठिन नहीं रह जाता। वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और वो चीज़ें निकल करके आती हैं। तो 24 घंटे में एक बार अपनी पढ़ाई को जरूर रिवाइज करें। प्लस आप जो भी कुछ पढ़ने बैठे उससे पिछले का जो पार्ट है, एक बार सरसरी तौर पे रिवाइज करने के बाद ही आगे बढ़ें। टिप्स नंबर 7, वर्बल लर्निंग टेक्निक्स। इसके बारे में आपने सुना होगा। इसके मैं कुछ आइडियाज़ बताती हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं आप। देखिए, जब भी आपको बोरियत लगने लगे या फिर आप पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो पा रहा है, तो उसे जोर जोर से बोल कर पढ़ें। प्लस उसे पोएम की तरह गा कर पढ़ें, उसे ऊंची आवाज़ में पढ़ें, उसे जैसे कि आप कोई डायलॉग बोल रहे हैं इस तरीके से पढ़ें, उसे शोर मचा के पढ़ें। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है जो कि बोर हो रहा है या फिर थक रहा है, वो वैकअप हो जाता है। जब आप पढ़ते हैं तो खुद को ही पढ़ाएं। ऐसा लगे कि आप खुद का नाम ले लेके बोल रहे हैं, हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे थ्योरी है और इसमें ये ऐसे जाता है। तो मतलब खुद को पढ़ाएं। जब आप खुद को पढ़ाते हैं तो खुद को जगाते हैं। तो वर्बल लर्निंग टेक्निक्स को जरूर अपनाएं और इसके जो छोटे छोटे टिप्स मैंने दिए हैं इसको भी अपनाएं, ये बहुत इफेक्टिव हैं। टिप्स नंबर 8, विजुअल लर्निंग टेक्निक्स। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, आप उसको लैपटॉप पे, टीवी पे, एजुकेशनल चैनल पे, मोबाइल पे आप देख सकते हैं। ये आपका विजुअल जो भी चीज़ आप देखते हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। प्लस आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको डायग्राम के थ्रू, वो चाहे ट्री डायग्राम हो, फ्लो चार्ट हो या फिर शेप्स का यूज करें। जैसे कि किसी की टाइप्स अगर 3 हैं तो आप ट्रायंगल बना करके 3 टाइप्स लिखें। अगर किसी कोई टॉपिक्स है उसमें ये है कि उसके 5 टाइप्स हैं तो आप पेंटागन बना के उसके 5 टाइप्स लिखिए। इस तरह क्या होता है कि जो विजुअल में आपने डायग्राम बनाया होता है वो आपके माइंड में बहुत ईजिली सेट हो जाता है और आपको लर्न हो जाता है। तो विजुअल लर्निंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और विजुअल लर्निंग टेक्निक से हम इस तरह से चीज़ों को अपने माइंड में बहुत ही इजीली सेट कर सकते हैं। तो इसमें टीवी, लैपटॉप, मोबाइल में देखने के अलावा अपना खुद का विजुअल एक चार्ट या फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम या शेप्स बना के आप इसको यूज कर सकते हैं। टिप्स नंबर 9, आप जो भी कुछ बुक में पढ़ते हैं वो सारी की सारी चीज़ें अपने माइंड में बैठाने की कोशिश मत कीजिए। पहली बात तो बुक्स देखकर ही माइंड भर सा जाता है और बिल्कुल बोझ सा लगता है। आप उसको अंडरलाइन कीजिए। जो भी चीज़ें, जो भी उसमें जो टॉपिक्स आपके, जैसे कि कोई डेफिनेशन है, उसको हाईलाइट कीजिए या अंडरलाइन कीजिए। पूरी बुक्स में कीजिए। पढ़ते समय ये जरूरी है कि आप अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, ताकि कि वो चीज़ें भी आपका एक विजुअल इफेक्ट कैच करती हैं। आपको जब आप उसे देखते हैं तो आपको पूरी बुक्स में वो चीज़ें नज़र आती हैं जो आपको पढ़नी है और लर्न करनी है। तो बुक्स पढ़ते समय
ऐसे ही मत पढ़ते जाइए, उसे अंडरलाइन कीजिए और जो जहाँ पे फोकस आपको करना है उसे हाईलाइट कीजिए। टिप्स नंबर 10, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। अनसॉल्व लीजिए, मॉडल पेपर लीजिए और उसे विद इन अ टाइम सॉल्व कीजिए। 3 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे का पेपर है, जितने भी समय का आप उसी में उसको सॉल्व कीजिए और खुद का टेस्ट बार बार लीजिए और टेस्ट को और अपने एग्जाम को जो आपने खुद से लिया है उसको चेक कराइए, टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा या बड़े भाई बहन है उनसे चेक कराते रहिए और खुद को इम्प्रूव करते रहिए। ये बहुत जरूरी है सेल्फ स्टडी के वे में। आशा करती हूँ कि ये 10 हैक्स आपकी सेल्फ स्टडी में बहुत काम आने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी टाइप के टिप्स आपको आगे भी सबसे पहले मिलते रहें।